चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स थ्रू एलसीआर सर्किट के बाद डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पर डिस्कस करते हैं। इसके लिए आप अपने इस सर्किट डायग्राम को इस तरीके से ड्रॉ करिए। ये E है, यहां देखिए K1 की है और ये K2 की है। ये रेजिस्टेंस, इंडक्टर और ये कैपेसिटर है। ये तीनों इस तरीके से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप इस K1 को अगर क्लोज कर देंगे तो E के थ्रू आपका कैपेसिटर अपने आप को क्या करना शुरू कर देगा, चार्ज करना शुरू किया। ठीक है, कैपेसिटर अपने आप को चार्ज करेगा। ठीक, अब क्या कर देंगे, चार्ज करते करते अपने मैक्सिमम वैल्यू तक वो चले जाएगा। इसके बाद इसको रिलीज करके इस K2 को यहां कनेक्ट कर दीजिएगा। K2 स्विच को ऑन कर दिया। जैसे ही ऑन करेंगे आप, आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा और एक सर्टेन टाइम के बाद उसका चार्ज Q0 से Q हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज ये भी कि भाई C के लिए पोटेंशियल या C के लिए विभव कितना लिखेंगे, EC लिखेंगे, R के लिए IR लिखेंगे, L के लिए LdI/dt लिखेंगे। ये हम लोग को पता है। अब चूंकि ये वाला K2 आपका क्लोज हो गया है, तो यहां नेट पोटेंशियल जीरो होगा। ये प्लस ये इक्वल टू जीरो। तो ये Q/C प्लस IR प्लस LdI/dt इक्वल टू जीरो। ये यहां तक लिख लिया। इसके बाद हम लोग I को Q के फॉर्म पे चेंज कर लेंगे। तो I का वैल्यू dQ/dt होता है और यहां कितना हो जाएगा, di/dt का d2Q/dt2 हो जाएगा। ओके, ये कैसे आया, I dQ/dt होता है इसलिए। इसके बाद यहां देखिए, अगर L डिवाइड कर दें या L को यहां से कॉमन निकाल लें, वैसे L डिवाइड करना है बोल दीजिए, तो ये जीरो हो जाएगा, यहां Q/LC हो जाएगा, यहां R/L होगा और यहां L कैंसिल हो गया। बिल्कुल हम लोग चार्जिंग वाले केस को रिपीट कर रहे हैं। उस डेरिवेशन को अगर आप अभी ओपन कर लें तो आपको इजी हो जाएगा और दो टॉपिक एक साथ क्लियर हो सकता है। तो पहले आप चार्जिंग वाले का नोट बनाइए और फिर उसको ओपन करके इसके साथ साथ उसको स्टडी करते हैं, तो ये इजी लगेगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। अब अगर आप अपने नोट्स पे ध्यान दें चार्जिंग वाले केस के लिए, तो 1/LC कितना था, ओमेगा स्क्वायर, R/L कितना हुआ, 2K। तो आपका इक्वेशन कैसे हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर Q प्लस 2K dQ/dt प्लस d2Q/dt इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज कर लीजिए। रीअरेंज करने का मतलब d2Q/dt प्लस 2K dQ/dt प्लस ओमेगा स्क्वायर Q इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आया। मान लेते हैं इस इक्वेशन को सॉल्यूशन। ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन हम लोग मान लेते हैं a e to the power minus alpha t where a and alpha both constant। ये भी आप जान रहे हैं, क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं, आपने कहा कि ये वाला आपके इस इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन है, मतलब इसको आपका ये इक्वेशन 3 सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से एक काम करते हैं ना, dQ/dt और d2Q/dt2 निकाल लेते हैं। dQ/dt a अल्फा e टू द पावर अल्फा t और दूसरा ये d2Q/dt2 a अल्फा स्क्वायर e टू द पावर अल्फा t। अब क्या करिए, Q की जगह इसको, dQ/dt की जगह इसको और d2Q/dt2 की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। और अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं आप तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए d2Q/dt2 की जगह इतना रखें, a
अल्फा स्क्वायर ई टू द पावर अल्फा टी। यहाँ देखिए, अब ये देखिए 2k डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू ए अल्फा ई टू द पावर टी, ये आ गया। फिर यहाँ देखिए ओमेगा स्क्वायर क्यू, ये दिखा ओमेगा स्क्वायर क्यू, क्यू की वैल्यू रख दीजिए ए ई टू द पावर अल्फा टी, आपको ये इक्वेशन मिल गया। यहां e टू द पावर अल्फा टी कॉमन है और a कॉमन है, तो a e टू द पावर अल्फा टी अगर यहां से कॉमन निकाल दें तो अल्फा स्क्वायर बचेगा, यहां से निकाल दें तो 2k अल्फा बचेगा, यहां से भी निकाल दिया जाए तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा। यहां ध्यान दीजिए कि ये दो नंबर या दो फंक्शन या दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, वो जीरो है, और जीरो होने के लिए किसी एक को जीरो होना जरूरी है। तो आप a ई टू द पावर अल्फा टी को जीरो नहीं बोल सकते। अगर आप बोलेंगे तो कैलकुलेशन वही रुक जा रहा है, फंक्शन है ही नहीं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा कहां से? तो ये वाला सेकेंड टर्म, ये वाला टर्म जीरो के इक्वल होगा। तो अगर ये वाला टर्म जीरो है तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है ना? जैसे चार्जिंग में किया है, बिल्कुल हम लोग उसी चीज को एज इट इज रिपीट कर रहे हैं, केवल वहां क्यू नॉट हुआ करता था, यहां से वो क्यू नॉट हट गया है, इतना ही डिफरेंस है। अब इसके बाद आपको ये मिला, इसको फॉर्मूला लगाइए। चार्जिंग के केस में भी आपने सेम किया था, यही केस, यही आंसर और ऐसा ही कैलकुलेशन। अब देखिए यहां से फिर से वही 2k, यहां 4, यहां भी 4, बाहर आ गया 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के 2 कैंसिल, तो आपको मिले माइनस के प्लस माइनस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब अल्फा 1 और अल्फा 2 ले लेते हैं। अल्फा 1 जब प्लस लेंगे तो, और अल्फा 2 जब माइनस लेंगे तो। आप इस वैल्यू को अपने इक्वेशन पे अगर रखें, कैसे रखेंगे? तो आपका जो इक्वेशन था a ई टू द पावर अल्फा टी, उसको हम लोग दो फंक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब अल्फा 1 और अल्फा 2 के फॉर्म में। ठीक है, तो कैसे आएगा? q की वैल्यू a1 यहां लिखिएगा q, a1 ई टू द पावर अल्फा 1 टी प्लस a2 ई टू द पावर अल्फा 2 टी। a1 और अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू रख दे तो ये अल्फा 1, ये अल्फा 2। अब हमको a1 और a2 का वैल्यू चाहिए, तो कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन? कि भाई t की वैल्यू 0 तो q का वैल्यू q नॉट होगा, t की वैल्यू 0 तो q का वैल्यू q नॉट होगा, मतलब q की जगह q नॉट a1 ई टू द पावर माइनस के प्लस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 0 प्लस a2 ई टू द पावर माइनस के माइनस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 0, मतलब ई टू द पावर 0 और ई टू द पावर 0। ठीक है, ई टू द पावर 0 ई टू द पावर 0 1, तो क्यू नॉट इक्वल टू a1 प्लस a2। अब इसी तरीके से आप अपने उसी इक्वेशन 6 को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये डी बाई डी टी a1 ई टू द पावर माइनस के प्लस के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट अंडर इंटू टी प्लस a2 ई टू द पावर माइनस के माइनस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं ई टू द पावर में, तो ये सामने आ जाएगा माइनस के प्लस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसके सामने में पहले तो ई टू द पावर इतना सेम होगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस के माइनस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो ये हुआ a1 माइनस के प्लस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस के प्लस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। a2 माइनस के माइनस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस के माइनस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी, ये मिला। अब यहां कंडीशन लगाएंगे अगर कि t 0 तो i की वैल्यू 0, तो इस केस में, इस केस के लिए आप t की जगह अगर 0 रखेंगे तो ये e टू द पावर 0 और ये भी e टू द पावर 0, तो आपको क्या मिलेगा?
आपको मिलेगा a1 माइनस के प्लस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस a2 माइनस के माइनस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यहां से आप ब्रैकेट को ओपन करके इसको सॉल्व करिए, तो माइनस के a1 प्लस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर a1 और यहां माइनस के a2, यहां माइनस के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर a2 आएगा। सिंपल करते हैं तो माइनस के a1 और माइनस के a2, तो ये हो गया माइनस के a1 प्लस a2 और यहाँ के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अगर कॉमन निकालें तो a1 माइनस a2, a1 प्लस a2 की वैल्यू आपने अभी निकाला है, क्यू नॉट निकला था, क्यू नॉट निकला था। तो अगर यहाँ क्यू नॉट रख दिए तो आपका इक्वेशन क्या बना, आपका इक्वेशन, आपके पास ये इक्वेशन बना माइनस के क्यू नॉट और ये माइनस नहीं प्लस होगा रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के हिसाब से। इसको अगर ट्रांसफर कर दें तो ये प्लस में आएगा, इधर ट्रांसफर हुआ तो के क्यू नॉट और इसको ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू नॉट a1 माइनस a2। ये नेक्स्ट इक्वेशन बना। दो इक्वेशन आ गए, a1 प्लस a2 और a1 माइनस a2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मतलब दोनों को एक बार प्लस और एक बार माइनस कर देते हैं, तब जाके a1 और a2 का वैल्यू आपको मिलेगा। पहले दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड कर दें तो a2 से a2 कैंसिल होकर के 2a2 बनेगा, 2a2 बनेगा और ये क्यू नॉट प्लस के बाई के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू नॉट, क्यू नॉट बाहर निकाल दिए तो आपके पास 2a1 की वैल्यू ये a1 क्यू नॉट बाई 2 1 प्लस के बाई रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इन दोनों इक्वेशन को अगर एक दूसरे से घटा दें तो इनके साइन चेंज होंगे, पहले ये प्लस में तो ये माइनस हो गया, ये प्लस में तो ये माइनस हो गया, ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हुए। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो क्यू नॉट कॉमन निकल के आएगा 1 माइनस के बाई रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू a2, 2 को ट्रांसफर करिए तो क्यू नॉट बाई 2 1 माइनस के बाई रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बना। ये a2 की वैल्यू, a1 निकाल लिया और a2 भी निकाल लिया। इन दोनों को अपने इक्वेशन पे अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपको q का वैल्यू ये मिला। ठीक, यहां तक आपने एक इक्वेशन बना दिया q के लिए। ठीक है, समझ में आया? अब इसी को अलग अलग केस के लिए हम लोग बिल्कुल वैसे ही डिस्कस करेंगे जैसे चार्जिंग के केस में किए थे।